एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेस्ट चीज़ें कर रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कि आप भी क्या अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं? फंसा हुआ मतलब ऐसी चीज़ में जहाँ से दिल चाहता है कि बस निकल जाऊं, कहीं दूर चली जाऊं या दूर चला जाऊं और अपनी लाइफ को एक रिलैक्स होके जीऊं, लेकिन कुछ बंधन ऐसे आपकी लाइफ में भी हैं जो आपको निकलने नहीं दे रहे, या कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसा हैं जो हमेशा आपके लिए बुरी प्लानिंग करते रहते हैं। तो अगर आप भी ऐसे किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, तो आज की ये वीडियो, आज की ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या आपकी लाइफ में लिखा है और क्या आप भी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। तो माय गॉड, सबसे पहले ही वी आर द वर्ल्ड का कार्ड। यानी कि ये कंफर्म एनर्जी है, पास्ट लाइफ। कंफर्म एनर्जी है कि आप किसी चक्रव्यूह में तो फंसे हुए हैं। कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, माय गॉड, सब कुछ बर्न हो रहा है। कौन सा चक्रव्यूह रच दिया आपके लोगों ने? वन मोर कार्ड। हमेशा एक कदम पीछे रह जाना। चलिए, फोकस बनाइएगा। डेस्टिनी हम खुद भी बनाते हैं और डेस्टिनी हमें भी बहुत नचाती है कई बार। तो यहाँ पे तो मुझे सबसे पहले पास्ट लाइफ का कार्ड आना, यानी कि बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं वी आर द वर्ल्ड का कार्ड लूँगी, क्योंकि नेगेटिव से शुरू करना है तो नेगेटिविटी है ही, तभी ये रीडिंग है। बट स्टिल कुछ एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील हो रही है, बहुत हैवीनेस फील हो रहा है। तो मैं यहाँ पे, आप अपनी लाइफ में ना बहुत टाइम से बदलाव चाह रहे हैं। बहुत टाइम से आप लोग ये सोच रहे हैं कि जीवन में ना कुछ परिवर्तन नहीं है। बहुत कोशिश करके देख लिया। अभी आप जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, उस परेशानी का तोड़ आपको नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा? क्योंकि ये जो चक्रव्यूह है ना, ये आपके अपनों का रचाया हुआ है। जब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि मुझे जॉब अच्छी मिल जाए, मेरा एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो मुझे वहाँ पे मिल जाएगी। कम सैलरी की मिल सकती है, थोड़ा पेशेंस के साथ मिल सकती है, थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये मेरे हाथ में है। लेकिन आप जिस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, मैं जो यहाँ पे देख पा रही हूँ, वो एनर्जीज बिल्कुल क्लियर है कि आप एक ऐसी दुनिया में फंसे हुए हैं जहाँ से गोल 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 घूम के आप वापस वहीं आ जाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि आपके आसपास नेगेटिव लोग ना रहें, है ना। जितना आप प्रयास करते हैं नेगेटिविटी को दूर करने का, जितना आप प्रयास करते हैं, प्रयास तो एक अलग शब्द हो गया, बहुत छोटा शब्द हो गया, मैं यहाँ शब्द बोलूँगी संघर्ष। जितना आप संघर्ष करते हैं कि नेगेटिव लोग दूर आपसे रहें, जितना आप संघर्ष करते हैं कि ये जो बैड एनर्जी हैं, बैड सोल्स हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, है ना, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड भी आपके लिए ना कुछ पॉजिटिव नहीं है। जो कार्ड की एनर्जी मुझे कह रही है पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये सारे लोग ना जैसे दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं, है ना। अब दुश्मन कैसे इकट्ठे हो गए हैं? आपको मेहनत करनी है, इन्हें फल खाने हैं, ठीक है। आपको दिन रात मेहनत करनी है, आपको दिन रात कोशिश करनी है पॉजिटिविटी की, और इन्होंने आके एक शब्द नेगेटिव बोल के सब कुछ फिनिश कर देना है, सब कुछ ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज जो आ रही हैं ना, वो इस तरह की एनर्जी हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, अभी आपका जो सब कुछ बर्न हो रहा है, मतलब एफर्ट करने के बाद भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि सारे चक्रा ब्लॉक हैं, है ना। आपके 7 के 7 चक्रास, और अगर मैं क्राउन चक्रा की बात करूँ तो थंडर बोल्ट, आपके मन में इतना कुछ दबा हुआ है।
इतनी दुख तकलीफ़, इतनी नेगेटिविटी इकट्ठी हो गई है, अगर उसको रिलीज़ नहीं किया गया तो ये आपके लिए कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर सकती है। मैं सबसे पहले कहूँगी, आप फँसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आप नेगेटिव महसूस कर रहे हैं, तो देखिए कई बार ना रोना भी उसका सॉल्यूशन होता है, हर बार मेडिटेशन सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपका मन भरा हुआ है, अगर आपके अंदर ऐसी चीज़ें घर कर रही हैं, तो यहाँ पे मैं बेस्ट रेमेडी आपको दूंगी कि टाइम टाइम अगर आपको इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, है ना, इवन बहुत बहुत हैवी एनर्जी फील हो रही है, पहली बार मुझे इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है। आप लोग इतने एफर्ट्स क्यों करते हैं? किसको प्रूव करना है? मेरा सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? प्रूव इसलिए बोल रही हूँ कि जब आपको कभी सफलता मिलती ही नहीं है ना? थोड़ा सा टॉपिक से हट के जा रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ज़्यादा हो गया, लेकिन जब ऐसी हैवी एनर्जीज आती है ना, तो कभी कभी ज़्यादा हो भी जाना चाहिए। आपको पता है कि आपका सब कुछ बर्न हो रहा है, थंडर बोल्ट आपका, आप ऊपर से कितना ही दिखा लीजिए, लेकिन आप मेरे से झूठ नहीं बोल पाएंगे, इस रीडिंग से झूठ नहीं बोल पाएंगे, इस एनर्जी से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल पाएंगे। हर बार जो चीज़ आपको चाहिए, मिलते मिलते सिर्फ एक स्टेप दूर रह जाती है, टोटैलिटी। आज तक कंप्लीशन की एनर्जी आपके अंदर नहीं आई है, आज तक एक भी ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं घटी है, एक भी घटना, एक व्यक्ति आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है जो 100% आपके प्रति सरेंडर हो या आपके प्रति वफादार हो। नॉट अ सिंगल पर्सन। सबको आपसे कुछ ना कुछ चाहिए, सबकी कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, सब कुछ। आप कहते हैं ना कि ये जो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड पहले आया है ना, ये चक्रव्यूह ही है। आप उन सांसारिक, आपको पता है क्या लगता होगा, एक इंसान आपके साथ आया, आपको चीट कर गया, ठीक है, या आपके इमोशन से खेल गया। ये इंसान आपका बच्चा भी हो सकता है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, आपके इन लॉज भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका लवर भी हो सकता है। मैं एक पर्टिकुलर एनर्जी की बात नहीं कर रही, ठीक है। आपके इमोशन से खेल गया, आप हंस दिए, कोई बात नहीं। पता है ये जो फीलिंग होती है ना कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, है ना, ये सबसे बड़ा धोखा होता है। आप उस चीज़ को पकड़ने के लिए भाग रहे हो, आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो जिस चीज़ की, जिस इंसान की आपको की ज़रा सी भी कदर नहीं है। यहाँ पे लोग जैसे चाहे जब चाहे आपको मैनिपुलेट करते हैं, जैसे चाहे जब चाहे आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आपके साथ गलत बिहेवियर करते हैं, और आप फिर भी उनके पीछे भाग रहे हैं। टोटैलिटी, मैं इनको पकड़ लूँ, मैं इनको जकड़ लूँ, मैं इनके साथ रहूँ। क्यों रहना है? इतनी डिपेंडेंसी इन 4 कार्ड में ही ना, मुझे लग रहा है कि शायद पूरी रीडिंग ख़त्म हो जाएगी, इतना कुछ है मेरे पास कहने के लिए। आप कैपेबल हैं, या तो देखिए डिपेंडेंसी का एक ही चीज़ समझ में आती है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। डिपेंडेंट लोगों को आपके ऊपर होना चाहिए, यहाँ उल्टा हो रहा है सब कुछ, गंगा का बहाव ही उल्टा है। आप लोगों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, क्यों? इमोशनली। ये आपको प्यार करें, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। इस सच को आपको स्वीकारना पड़ेगा, और जिस टाइम आप इस सच को स्वीकार लेंगे ना, ये जो आपके संघर्ष का सच है, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी। जो संघर्ष दिख रहा है ना, अगर आप उसमें अपनी बात नहीं रखेंगे, आप अपना डिसीज़न नहीं सुनाएंगे, तो हमेशा एक कदम दूर रहेंगे। अब आप कहेंगे डिसीज़न सुना दिया तो लोग नाराज़ हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि वो स्वार्थी हैं, सेल्फिश हैं। उनको सिर्फ अपना दुख, अपनी तकलीफ, अपनी नेगेटिविटी दिखती है। आप जो इतने टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, आपने जो पूरी उम्र निकाल दी है, आप जो इमोशनली गोल 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 घूम रहे हैं, उसका क्या? यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे कुछ थोड़ा-सा मैं पास्ट कर्मा की भी बात करूँ तो यहाँ पे पास्ट लाइफ भी थोड़ा-सा आपकी हडल में ही बीती है। तो मैं कुछ लोगों की, हो सकता है सबकी ना हो, लेकिन मैं कुछ लोगों के बारे में ये कहूँगी कि इनकी आप लोगों की शुरुआत शायद बचपन से ही ऐसी हो गई है। बचपन से ही संघर्ष शुरू हो गया है। बचपन से ही आप बड़े हो गए होंगे। आपके अंदर बहुत, या तो ऐसा कह दिया गया होगा कि आप बहुत बड़े हो, आप घर को सँभाल लो, है ना? या आप बड़े हो, छोटे को ये चीज़ चाहिए तो छोटे भाई बहनों को ये चीज़ दे दो। आपके साथ ये एनर्जी क्योंकि पास्ट से चली आ रही है, कुछ लोगों के साथ बचपन से ही भेदभाव हुआ होगा। और जिन लोगों के साथ बचपन से भेदभाव हुआ है ना, तो ये जो थंडरबोल्ट की एनर्जी है ना, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा है। वो देखो, आप अगर थक चुके हो ना, आप अगर बिल्कुल इस टाइम पे फ्रस्ट्रेटेड हो, बिल्कुल थक चुके हो, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे एक्सेप्ट करो और सामने वाले को बोल दो कि भाई बस बहुत हो गया, मुझसे अब नहीं हो रहा है। बेटर कि आप मेंटली डिस्टर्ब रहो, फिज़िकली वो फिर आप आपकी हेल्थ पे आए, आप आगे ना बढ़ पाओ, आपकी प्रोग्रेस रुक जाए, है ना? आपके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो जाएँ, क्योंकि मैं ये यहाँ पे देख पा रही हूँ ना ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए मैं ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद ना मुझे बहुत हेवी एनर्जी फ़ील हो रही थी। ये घटना आपके साथ घट सकती है। और कुछ लोगों के साथ मैं कह रही हूँ ना, जिन लोगों के साथ बचपन से ये चीज़ें हो रही हैं ना, उन लोगों के साथ ये घटना घट भी रही होगी। उन लोगों के साथ ये हो रहा होगा, वो अंदर अंदर फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ऑर्डिनरीनेस, करेज, ऑर्डिनरीनेस, अपनों के लिए पूरा जीवन दे देना, उन लोगों के लिए पूरा जीवन दे देना, इसी को तो चक्रव्यूह है। यही तो चक्रव्यूह, मतलब ममता का चक्रव्यूह, मोह का चक्रव्यूह। ये मेरा है चक्रव्यूह। ये मेरे साथ गलत कर रहा है तो क्या हुआ, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है तो क्या हुआ, है ना? मेरा अपना है। तो फिर अगर आपका अपना है तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए, फिर आप खुश रहिए, मेरा अपना है। जब आपका अपना आपके साथ कुछ पॉजिटिव करता है तो आप खुश रहते हैं ना। आपका अपना है तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। आपने गलती क्या की है कि आपने इस बगिया को ना पूरा देखा ही नहीं, है ना? आपने एक्चुअल में आपकी जो पावर है ना, आपने अपनी पावर को नहीं पहचाना, आपने अपनी शक्ति को नहीं पहचाना। यहाँ पे ये आपसे सबसे बड़ी गलती हुई है। और गलती मैं इसलिए कहूँगी, ट्रांसफॉर्मेशन। दिमाग इस टाइम ना ऐसा हो रहा है कि फट जाएगा, किसी को बता भी नहीं सकते हैं। बगिया के फूल चुन के अपने हिस्से में कांटे रखने वाले इंसान आप हैं, और फिर भी कांटों में मुस्कुराते हैं। और लोगों को क्या गलतफहमी होती है, आप बहुत खुश हैं। आपने उनका छीन लिया, आपके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम हैं, आपने उन लोगों का छीन लिया। सुना होगा ना आपने अपने लिए ये इल्ज़ाम, बहुत लोगों ने ये इल्ज़ाम दिए होंगे कि आपने। अब क्या है कि लोग ना, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आप कितना ही संघर्ष कर लीजिए, आप कितना भी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर लीजिए, आप कितना ही दूसरों के रास्ते में फूल बिछाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन लोग आप पे वार करना नहीं छोड़ते होंगे। ये भी एनर्जी यहाँ पे क्लियर है। लोग कभी भी ये नहीं करते होंगे कि आप पे वार ना किया जाए, कोई मौका नहीं चूकते होंगे आपसे। यानी कि कुछ लोग तो इसी शायद ताक में बैठे रहते होंगे कि आपसे कोई गलती हो, आपसे कुछ नेगेटिव हो, और ये आप पर वार करें, ये आप में कमियां निकालें। अच्छाई नहीं दिखती, पॉजिटिविटी नहीं दिखती, क्योंकि आपने खुद अपने लिए रास्ते खोले हैं। यहाँ पे दूसरे लोग भी, तो एक चीज़ बताइए, आपकी फैमिली में या आपके नियर बाय जितने भी लोग हैं, क्या वो सब आपकी तरह संघर्ष कर रहे हैं? अगर सब आपकी तरह संघर्ष कर रहे हैं, सब हमेशा एक कदम दूर रह जाते हैं, तो फिर आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अकेले आप संघर्ष कर रहे हैं, आप सिर्फ उन रिश्तों में फंसे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से आप कभी अपने आप को संभाल पाते होंगे। करेज का कार्ड है। आपको खराब करने में, आपको ख़त्म करने में आपसे ना बड़ों ने कसर छोड़ी है ना छोटों ने। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि कोई पर्सन है जो बड़ा है, नहीं, यहाँ पे बड़े छोटे सब बराबर हैं।
यहाँ पे बड़े छोटे सब बराबर हैं, सब ही अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं, सब अपने अपने चीज़ों में खुश हैं। लेकिन और एक चीज़ बता दूं, अपने कर्मों का इल्ज़ाम आप पर लगाते होंगे। सब कुछ करने के बाद क्या होता होगा, आपने ऐसा कर दिया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप ये मेरे साथ कर रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, आपने ये नेगेटिव कर दिया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट अपने आप को तो जस्टिफाई कीजिए। लोग जब आप पर ब्लेम लगा रहे हैं, लोग जब आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, लोग जब आपकी एनर्जीज़ को ख़राब बता रहे हैं, आपके संघर्ष को नहीं देखा जा रहा है, बचपन से आप किस रास्ते से गुजरे हैं, फिर भी आप खुश हैं, ये आपकी गलती है। आप आप पत्थरों में भी अगर मुस्कुरा लेते हैं तो ये आपकी गलती है। लोग फूलों में नहीं मुस्कुराते, लोगों के पास सारी लग्जरीज हैं, सब है, फिर भी रोते रहते हैं। तो इसमें आपका फॉल्ट कहाँ से हुआ? ये जो आपका चक्रव्यूह है ना, असली चक्रव्यूह ये है। सामने वाला मैन्युपुलेट करता है, पूरा टाइम रोता रहता है, सारी लग्जरीज में जी रहा है, और आपके हिस्से संघर्ष आ रहा है, और आप उस संघर्ष में अगर खुश हैं तो सामने वाले को यहाँ भी तकलीफ है, ये भी ब्लेम है कि देखो ये खुश है और देखो मैं फूलों में बैठ के भी खुश नहीं हूँ, मैं लग्जरी में रह के भी खुश नहीं हूँ। ऐसे भी लोग हैं आपकी लाइफ में। आपके संघर्ष को कभी कभी भी आपके संघर्ष को ऐसे लोगों ने, करेज का कार्ड, मैं कह रही हूँ ना कि मैं चाहूँ तो 3 कार्ड पे ही आपका ऐसा डिस्क्रिप्शन दे सकती हूँ, आपके बारे में वो बातें बता सकती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि इतनी हैवी एनर्जी, जीवन में संघर्ष भी किया तो वो भी आपका गुनाह हो गया, किसी की जिंदगी संवारने में अपना जीवन लगा दिया वो भी गुनाह हो गया। ये कैसी लाइफ जी रहे हैं? कैसी लाइफ जी रहे हैं? आप दूसरों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। एक तो ना इमोशनल ब्लॉकेज जो है ना, मैं यहाँ पे कहूँगी हार्ट चक्रा पे तो मेडिटेशन बिल्कुल करना शुरू कर दीजिए। ये जो आपकी इमोशनल ब्लॉकेज है ना, ये खुलनी बहुत ज़रूरी है। इतने टाइम में अगर कोई आपको नहीं समझा और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले टाइम में मैजिक हो जाएगा, नहीं, आपको स्ट्रोंग होना है। आपको इस एक बार फिर और पहली बार अपने लिए साहस दिखाइए। उन लोगों को ये असलियत बताइए कि नहीं, मैं बचपन से आज तक खुश नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रही थी, या मैं तुम्हें खुश रखने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम्हें अपना जीवन नहीं जीना आता है, अगर अपनी लाइफ तुम्हें नहीं वो करनी आती, तो ये ब्लेम मेरे ऊपर नहीं लगाए जा सकते। अपना बेस्ट दिया, अपना जीवन ख़त्म कर लिया, अपनी लाइफ स्पॉइल कर ली, एक ऐसे उम्र के पड़ाव पे शायद मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों को, क्योंकि ऑर्डिनरीनेस और करेज का कार्ड एक ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ ना सिर्फ परेशानियों में गुजरी और लाइफ ऑलमोस्ट गुजर गई है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं कि 40-45 क्रॉस कर चुके हैं। अब वो एज नहीं है जब आप एक बच्चे की तरह हंस सकते। आप देखिए, इस एज में तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आप कितना भी खुश रहें इस एज में, और आपके ऊपर तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जिस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि यहाँ पे आपकी सच्चाई को पहचाना जाएगा, आपकी ईमानदारी को पहचाना जाएगा, लोग आपको समझेंगे, वहाँ पे जाके उल्टा हो गया। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग इतने टाइम से चल रही थी, उस प्रोग्रामिंग को आप तोड़ नहीं पाए, अपने सच को नहीं दिखा पाए। आप जिनके लिए मरते रहे वो आपके लिए चक्रव्यूह बुनते रहे। आप जिनको इग्नोर करते रहे वही लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भरते रहे। यहाँ पे बिल्कुल ही एनर्जी है प्लेफुलनेस कि भाई कितना दर्द है आज की रीडिंग में, कितना दर्द है आज की रीडिंग में। मेरे को भी हेडेक फील होने लग गया है, सच में हेडेक फील हो रहा है। आई कांट हैंडल दिस, मेरे को भी। ओहो, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर, प्लीज़ संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को भाई, संभालिए। इस चक्रव्यूह की रचना से निकलिए। देखिए कितनी अजीब एनर्जी आई है, कितनी अजीब एनर्जी आई है। संभालिए अपने को इस चक्रव्यूह से, सेल्फ लव में आ जाइए।
सबसे पहला लास्ट कार्ड शायद मेरी हैवीनेस को थोड़ा कम कर दे, इसलिए मैंने लास्ट कार्ड सबसे पहले बोला है। सेल्फ लव में आ जाइए, अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। आप जो हैं, दर्द होगा थोड़ा, है ना। जब वो चेहरे आपके सामने आते हैं ना, जिन चेहरों के लिए आपने जीवन बिता दिया, और वो चेहरा सामने से आके ये कह दे कि आप गलत हैं, वो चेहरा जब आपको पता चले कि कहीं ना कहीं वो चेहरा ही आपके लिए चक्रव्यूह रच रहा था, जिस उम्मीद में आप बैठे थे कि आपको पहचाना जाएगा, और वो उम्मीद ख़त्म हो जाए, तो क्या होता है? प्लेफुलनेस, दर्द होती है। ऊपर से इंसान हंसता है, लेकिन रोज़ अकेले में रोता है, जोकर बन जाता है। अचानक आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस आया है, जो आप लोगों ने सोचा था कि मेरी लाइफ इस एज के बाद ठीक हो जाएगी, मेरा स्ट्रगल कम हो जाएगा, या मेरे नाम पर जो भी चीज़ें की जा रही हैं, है ना, मेरा नाम जिन चीज़ों को लेके बदनाम किया जा रहा है, वो धब्बा मेरे नाम से हट जाएगा। लेकिन एक बात कहूँ, ये जो पर्सन है ना आपकी लाइफ में, जिनके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ही बकवास किस्म के इंसान हैं। गाइडेंस का कार्ड, 24 घंटे मैनिपुलेशन करना, 24 घंटे दूसरों की लाइफ को ख़राब करना, हर किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठाना, अपने आप को विक्टिम दिखाना। गिनते जाइए इनकी क्वालिटी। पीठ पीछे वार करना, झूठ बोलना, सब कुछ इनमें कूट कूट के भरा हुआ है। दूसरों का अपमान करना, फुल ऑफ लग्जरी जीना, और दूसरों का दिल दुखाना, ये इनकी मतलब हॉबी है। क्वालिटी नहीं है, ये इनकी हॉबी है। इनको सुकून मिलता है दूसरों को लांछन लगा के। एक इंसान होता है ना कि अपने टाइम पे सब कर लिया, और जब दूसरे का वक्त आया तो इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया, इतना सब क्रिएट कर दिया कि सामने वाले को कुछ मौका ही नहीं मिला। अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से जिया, बहुत एंजॉय करके जिया। लेकिन ये ऐसे इंसान ना ये भूल जाते हैं कि किसी इंसान के मन से अगर आह निकल रही है, किसी इंसान के मन से अगर दर्द निकल रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कुदरत कभी स्वीकार नहीं करेगी। कुदरत स्वीकार करती है, कुदरत देखती है, बिल्कुल देखती है। अगर इन लोगों को ये लग रहा है ना कि आपको दर्द देके, आपका नाम बदनाम करके, अपनी लाइफ बहुत मज़े में जी के कर लिया, याद रखिए, किसी का दिल दुखाना कभी किसी को शांति से नहीं जीने देगा। बस शायद अभी सही वक्त नहीं आया है, शायद अभी अ, जो वक्त का पहिया है ना वो घूमा नहीं है। आपका ठीक है, सारा संघर्ष में निकल गया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी पास्ट लाइफ की एनर्जी है। मानती हूँ, पूरा संघर्ष में निकल गया, आपको कभी कुछ मिला नहीं, और शायद कभी कुछ इस एज में आके अपने आप को चेंज करना। अगर अपने आप सेल्फ लव में ले आएंगे, अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, तो ज़रूर यहाँ पे चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन अगर आप सेल्फ लव में नहीं आएंगे, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि इस इंसान को कर्मा नहीं मिलेगा, इस इंसान को दंड नहीं मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि इस इंसान को जब दंड मिलेगा तब मिलेगा। अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपकी ज़िम्मेदारी है, अपने आप से प्यार करना आपकी ज़िम्मेदारी है, अपने संघर्ष को गुनाह ना बनने देना आपकी ज़िम्मेदारी है। आपकी संघर्ष को गुनाह क्यों बनाए ये इंसान? लवर्स की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए आई है, बिल्कुल। जो मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड पे मैंने आपको बोला कि आप प्लीज़ अपने हार्ट चक्र को क्लीन कर लीजिए। आपके मन में जो भी भरा हुआ है ना, आप किसी के सामने नहीं बोल सकते। मैं जानती हूँ कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं कि इंसान ना किसी के सामने ये कह भी नहीं सकता है कि मैंने जीवन में इतना सेक्रीफाइस किया, ये कह भी नहीं सकता है कि मैंने किसी को सपोर्ट किया, ये कह नहीं सकता है कि मैंने पूरा जीवन दूसरों के नाम कर दिया। लेकिन वो ये तो कह सकता है ना, भगवान से तो कह सकता है, भगवान से तो प्रार्थना कर सकता है। तो यहाँ पे साइलेंस की एनर्जी आपको यही कह रही है, अपने आप को खाली कर दीजिए। जितना दुख दर्द, सामने वाले का बिहेवियर आपके हाथ में नहीं है।
ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है। कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, बिल्कुल आपके हाथ में नहीं है। लेकिन उससे कितना दर्द हो, उससे कितना बचा जाए, एक लेवल के बाद हमारे हाथ में होता है। एक लेवल के बाद हमारे हाथ में ये एनर्जी होती है कि इस इंसान को छोड़ देना चाहिए। लवर्स की एनर्जी जैसे, खुद से अगर प्यार नहीं करोगे तो किसी से प्यार नहीं कर पाओगे। और अब ना वो टूटता हुआ इंसान मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। अब आप एक टूटे हुए इंसान नज़र आ रहे हैं। आपकी जैसे सारी होप ख़त्म हो गई हैं। कुछ लोगों का होता है ना कि जीवन में हार मान ली है, वो वो हार मानना। लेकिन एक चीज़ बता दूं, आप वो पावर हैं जो पत्थर में फूल खिलाया है। आपका अनुभव अब इतना ज़्यादा हो गया है, आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है खुशी के लिए। अगर आप इमोशनली किसी से कनेक्टेड फील करते हैं और आप 20 बार बिना गलती के माफ़ी मांगते हैं, आपकी, और उन लोगों को आपकी कदर नहीं है, तो ये उनकी प्रॉब्लम है। आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपने ऐसा कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए आप माफ़ी मांगते जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपने आप को पनिशमेंट दे रहे हैं। ये जो थंडरबोल्ट का कार्ड है ना, ये बहुत डरा रहा है मुझे। ये एनर्जी बहुत बहुत बेकार लग रही है भाई। मत अपने आप को टॉर्चर कीजिए। सेल्फ लव में आ जाइए। ये चक्रव्यूह को तोड़ दीजिए। और चक्रव्यूह क्या, उन लोगों से मन हटा लीजिए, क्योंकि वो लोग बायस्ड हैं, सेल्फिश हैं। जिनको आपका संघर्ष नहीं दिखता, उनको जीवन में कुछ नहीं दिखेगा। जिनको ऐसे ऐसे इंसान का संघर्ष नहीं दिखता कि आपने निस्वार्थ उनकी सेवा की है, आपने बदले में कुछ नहीं मांगा, और उसके बदले आपको, सिर्फ आपने मांगा नहीं है, उसके बदले आपको बदनामी दी जा रही है। आपने कभी ये डिमांड नहीं की होगी, आपने कोई डिमांड नहीं की होगी यहाँ पे कि भाई मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन मुझे बदनामी भी तो नहीं चाहिए ना। मुझे लोगों के सामने बुरा भला भी तो नहीं कहो ना। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। हैवी एनर्जी है आज, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी किसी ने आपको कुछ बोला है ना, थोड़े टाइम पहले किसी इंसान का चेहरा आपके सामने आया है कि वो इंसान भी आपको ऐसा फील करता है, या वो इंसान भी आपके कोई नियर एंड डियर है जो आपके बारे में गलत सोच रखता है और जिस पे आप अपनी जान छिड़कते हैं, या जिसको कहते हैं ना हम जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। श्री कृष्ण आपके लिए क्या संदेश लेके आए हैं? जजमेंट की एनर्जी आई है। मैंने कहा ना, कोई कुछ भी कर ले, अगर आप लवर्स की एनर्जी में आ जाओगे ना, ओ माय गॉड, डेथ, मैजिशियन। अब देखिए, जजमेंट का कार्ड है। न्याय मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप अपने, अब आप कहेंगे कब? तब मिलेगा जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। तब मिलेगा जब आप झूठे चक्रव्यूह में फंसना बंद कर देंगे। तब मिलेगा जब आप झूठे लोगों की बातों में आना बंद कर देंगे, झूठे रिश्तों से खुद को आज़ाद कर देंगे, उन रिश्तों का अंत कर देंगे। जब आप इतनी हिम्मत दिखा पाएंगे कि अगर आप मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप मेरी बदनामी भी नहीं कर सकते, मुझे बुरा भी नहीं बोल सकते। मुझे नहीं चाहिए अपने सेक्रीफाइस के बदले कुछ, नहीं चाहिए। लेकिन मुझे झूठे आरोप प्रत्यारोप भी नहीं चाहिए। जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं किया, मुझे वो भी नहीं चाहिए। ये एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ईश्वर, यूनिवर्स, अल्लाह, वाहिगुरु, जीजस, जो भी आप बोलते हैं, वो सिर्फ आपको गाइडेंस देते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। चलना आप ही को पड़ता है। और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पे ये कह रही है कि अपनी लाइफ के क्रिएटर हो तो क्यों इतनी डिपेंडेंसी? इस पुराने रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए। पुराना, जो आप पुराने हैं ना, एक तरह से अगर मैं एक लाइन में कहूँ, अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर लीजिए। कंप्लीटली चेंज, एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए।
और जिस दिन आप ये हिम्मत कर जाएंगे ना, अभी मुझे यहाँ पे लाके मुझे लग रहा है आप रीडिंग देख रहे हैं लेकिन नहीं कर पाएंगे, मरते रहेंगे, रोते रहेंगे उन्हीं लोगों के, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों के पास पलट के जाएंगे, तो ये आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। एक्सेप्टेंस की एनर्जी सबसे पहले थी, एक्सेप्ट कर लीजिए भाई कि नहीं हो रहा है। उस सच को एक्सेप्ट करने में जितना आप टाइम लगाएंगे ना, उतना आपके लिए नेगेटिव होता जाएगा, उतना आप फंसते जाएंगे। आपको निकलना है तो क्या करना है, डेथ का कार्ड आप सोच दीजिए कि वो जो आज से पहले का दिन है ना, वो आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। ऐसे लोग आपकी लाइफ में अब नहीं आएंगे, इमोशनली आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे, आपके इमोशंस का फ़ायदा नहीं उठाएंगे। आज तक जो आप, मैं यहाँ पे बहुत बल्कि हैप्पी हूँ कि पहली मैजिशियन की एनर्जी आई है, अभी करेज की एनर्जी है, थंडर बोल्ट है, पास्ट लाइफ है, टोटैलिटी है ना, अजीब प्लेफुलनेस है। सारी दर्द भरी एनर्जी के बाद एक एनर्जी निकल के आई है मैजिशियन की। तो आप मैजिशियन हैं अपनी लाइफ की, और वही मैजिशियन आपको बनना है। वही आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, वही चीज़ें, वही एक्सेप्टेंस आपको अपनी लाइफ में लाई है। यूनिवर्स का साफ साफ संदेश है, आपको जजमेंट में मिलेगा। नए जीवन की शुरुआत कीजिए, आपकी आगे आने वाली लाइफ में बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस आप उन पर चलना शुरू कर दीजिए। अपने सच को एक्सेप्ट कर लीजिए, अपने रिश्तों के सच को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप पागल बने हैं इतने टाइम तक। एक्सेप्ट कर लीजिए कि लोगों ने आपका इस्तेमाल किया है। ये जो आप झूठा दिखावा कर रहे हैं ना, नहीं नहीं मेरे अपने हैं, मेरा कोई इस्तेमाल नहीं किया, नहीं, हर एक इंसान ने आपका इस्तेमाल किया है। किसी ने प्यार से किया है, किसी ने दुख दे के किया है, किसी ने इमोशन से खेल के किया है, किसी ने धोखा दे के किया है। बहुत हैवी एनर्जी है, मुझे एक भी एनर्जी ऐसी नहीं दिख रही है, एक भी एनर्जी जिसने आपको सपोर्ट किया हो। सबने अपने अपने स्वार्थवश, जितना जिसका स्वार्थ था उतना वो आपके साथ खड़ा था। जैसे ही स्वार्थ खत्म, चीज़ें खत्म। आपके सेक्रीफाइस के कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। तो ये चक्रव्यूह से निकलना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूनिवर्स ने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया है, जजमेंट आपको मिलेगा। नया जीवन शुरू कर दीजिए और नए जीवन के रचयिता बनिए। फिर देखिए लोग कैसे आपके पास आते हैं, और ना आए। ये जो उल्टी गंगा आप बहा रहे थे ना, ये बहानी बंद कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है, आपसे सूट की है, आपकी लाइफ में इसका कुछ इफ़ेक्ट होने वाला है, आपकी लाइफ से थोड़ा सा भी रेजोनेट किया है, तो आप अपने इस चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुझे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और मोटिवेशन तभी आती है जब आप लोग वीडियो को देखते हैं, आपके कमेंट आते हैं, आपके लाइक आते हैं। खुश रहिए, गॉड ब्लेस यू।